हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है ममता की कहानी। तो फ्रेंड्स, कहानी पूरा सुने, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ममता एक छोटे से चूल्हे पर आलू उबालने के लिए रखती है और साथ ही साथ आटा लगाना स्टार्ट कर देती है। तभी उसकी बेटी देखती है कि माँ तैयारियां करने लग गई हैं। वो आंखें मलती हुई आती है और माँ से कहती है, माँ आज तुम फिर से सुबह सुबह ही लग गई, अभी तो 7 ही बजे हैं। तुम रोजाना इतनी जल्दी काम पर क्यों लग जाती हो? तभी उसकी माँ कहती है, जल्दी जाकर काम पर लगूंगी तभी तो ज्यादा पराठे बिकेंगे। अच्छा, तू एक काम कर, तू भी उठ जा और तेरे भाई को भी उठा दे, स्कूल के लिए रेडी हो जाए वो। तब वो कहती है, ठीक है माँ, और वो अंगड़ाई लेती लेती अपने भाई के पास जाती है। तो वो देखती है कि उसका भाई नहा धोकर ड्रेस पहन के रेडी है। तभी उसकी माँ कहती है, ले तेरे टिफिन में आलू के पराठे डाल दिए हैं और आजा, चल तू भी नाश्ता कर ले, फिर हमें भी जाना है ठेले लेकर। तभी उसका बेटा कहता है, हाँ माँ, आपके तो आलू के पराठे मेरे सभी दोस्तों को पसंद है। तभी उसकी बहन कहती है, कहीं तुझे भी मिलते हैं या सारा टिफिन तेरे दोस्त ही कहा जाते हैं? चल अब ऐसा कर, जल्दी से नाश्ता कर और जा स्कूल। उसका भाई जल्दी से नाश्ता करता है और स्कूल के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद ममता और उसकी बेटी भी ठेला लेकर एक कॉलेज के बाहर अपना ठेला लगा देती हैं और इंतजार करती हैं कि कोई ना कोई ग्राहक आए। तभी ममता धीरे धीरे पराठे सेकना स्टार्ट कर देती। थोड़ी देर बाद ही ममता देखती है कि 3 लड़कियां ठेले की तरफ आती है और पूछती है, क्या आंटी किस चीज के पराठे हैं? जरा एक प्लेट लगा दीजिए, अच्छे लगेंगे तो और ले लेंगे। तभी ममता एक प्लेट लगा कर देती है और वो लड़कियां बड़े ही मजे से पराठे खाती है। उन्हें पराठे बहुत पसंद आते हैं और वो लड़की ममता से कहती है, अरे वाह आंटी, आपके पराठे तो बहुत टेस्टी है। अच्छा हुआ आज मैं नाश्ता करके नहीं आई। चलो अब ऐसा करो, 2 प्लेट और लगा दो, मुझे आपके पराठे बहुत पसंद आए। तभी वे लड़कियां 2 प्लेट और लगवाती हैं और उन्हें खाती है। अब धीरे धीरे कर कर ममता के ठेले पर भीड़ होने लगी थी। वो लड़कियां पैसा देकर चली जाती है और ग्राहक आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह ममता आलू के पराठे सेकती और उसकी बेटी सालू पराठों को प्लेट में लगाकर ग्राहकों को पकड़ाया करती थी। इसी तरह उनकी जिंदगी चलती रही। कुछ आमदनी हो जाती थी और घर का खर्चा चल जाया करता था। जब शाम होती तो दोनों माँ बेटी अपना ठेला लेकर अपने घर की तरफ चल दिया करती थी और जो कुछ कमाती ममता उसका एक हिस्सा बचा लेती थी और बाकी का घर के खर्चों में उठा दिया करती थी। इसी तरह उनकी जिंदगी निकल रही थी। तभी एक दिन ममता की बेटी कहती है, अरे माँ, आटा घर में भी बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर भी थोड़ा ही आटा है। अब कुछ ग्राहक आए हैं, अभी तो और ग्राहक आने बाकी हैं। ममता अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर कहती है, अरे तू क्यों इतना घबरा रही है? तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगी, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी बेटी कहती है, अरे माँ, मैं तो तंग आ गई हूँ इस गरीब भरी लाइफ से। तुम्हें इतनी कड़ी धूप में खड़े होकर आलू के पराठे बेचने पड़ते हैं, जिससे भी हमारा खर्चा खास नहीं चलता। इतने में ही एक सूट बूट पहने आदमी ठेले की तरफ आता है और वो कहता है, बहन जी कैसे पराठे बनाती है आप? तब ममता कहती है, साहब आलू के पराठे बनाती हूँ, मेरे पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, एक बार खाकर देखिए। तभी वो व्यक्ति कहता है, कहीं बासी पराठे तो नहीं हैं? किसी काम से अटक गया हूँ, इसलिए आज यहाँ आना पड़ा। तभी शालू कहती है, अरे नहीं साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी मम्मी आपके सामने ही आलू के पराठे बना कर देगी, तब खाना आप। इतना कहकर ममता आलू के पराठे सेकने लगती है और शालू प्लेट लगाने लगती है। जैसे ही पराठे सिकते हैं, गर्मा गर्म पराठे शालू ग्राहक को पकड़ाती है और अपने पराठों में बिजी हो जाती है। ममता पराठे बनाने लगती है और सालू ग्राहकों को पराठे परोसने में बिजी हो जाती है। जब वह व्यक्ति पराठे खा लेता है तो ममता के पास वापस आकर कहता है, अरे वाह, वास्तव में तुम्हारे हाथों में बहुत जादू है, मैंने इतने स्वादिष्ट पराठे पहले नहीं खाए, और पैसे देकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। तभी एक दिन शाम को ममता की पड़ोसन मीनू वहां आती है और ममता से कहती है, अरे ओ पराठे वाली, कैसा हाल चाल है तेरा? कैसी कट रही है जिंदगी? तभी ममता कहती है, अरे गरीब की जिंदगी कैसी कटेगी, बस चल रही है। इतने में ही ममता का बेटा ममता से 50 रुपए मांगता है और कहता है, मुझे मेला देखने जाना है।
तभी ममता कहती है 50 रुपए में तू जो बाहर खाएगा वो मैं घर में ही बना दूंगी, मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हें नहीं दे सकती। तभी वो कहता है क्या माँ आप मुझे कभी पैसे नहीं देती, मुझे भी मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाकर मेला घूम के आना है। इतने में ही मीनू उसे 50 रुपए निकाल कर देती है और कहती है ले जा देखा मेला। इतने में ही वो 50 रुपए लेकर अपने दोस्तों के साथ मेला देखने को निकल पड़ता है। ममता कहती है अरे दीदी आपने उसे 50 रुपए क्यों दिए। तभी मीनू कहती है अरे तूने दिए मैंने दिए एक ही बात है, बच्चा है वो, उसका भी मन करता है बाहर जाकर घूमने का, आखिर तू कब तक उसका मन मारेगी। तभी वो कहती है क्या करूं, उसके पिताजी के जाने के बाद जैसे तैसे घर का खर्चा चलाती हूँ, पराठों के ठेले से भी हमारे पास इतना कुछ नहीं बचता। तभी मीनू कहती है तुझे पराठों के साथ साथ कुछ और भी करना पड़ेगा जिससे तुम्हारे पास ग्राहक ज्यादा आएंगे। तब ममता कहती है क्या करना पड़ेगा। तब मीनू उसे समझाती है कि तू एक काम कर, आलू के साथ साथ मूली प्याज गोभी इन सभी के पराठे भी रखने लग, जिसको जो पसंद आएगा वो खाएगा और इससे तेरे पास ग्राहकी भी बढ़ेगी। तभी ममता कहती है लेकिन मेरे पास पैसे तो बस इतने हैं कि मैंने जो बचत कर रखी है। तभी मीनू उसे समझाती है अगर तेरा काम अच्छा चला तो बचत तो और भी हो जाएगी, जो मैंने कहा है ऐसा कर, तेरा काम अच्छा चलेगा। तभी दूसरे दिन से ममता अपनी बेटी के साथ अब कई तरीके के पराठे लेकर जाने लगी और लोगों और अब उसके ठेले पर काफी भीड़ रहने लगी। लोगों को उसके बनाए पराठे पसंद आने लगे। मन में आए जैसे पराठे खाने को मन चाहता था उसी तरीके के पराठे वो बना देती थी। वो सूट बूट पहनने वाला व्यक्ति वापस आता है और कहता है अरे बहन जी एक प्लेट पराठे लगा दो। तभी ममता उससे पूछती है कि साहब किस चीज के पराठे खाएंगे। तो व्यक्ति कहता है जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो सिर्फ आलू के ही पराठे थे, अब किस चीज के पराठे हैं। ममता की बेटी उस व्यक्ति को पहचान जाती है और कहती है अरे अंकल आप तो वही है, मैं आपको जान गई, नमस्ते, आप किस चीज के पराठे खाएंगे। अब मैं गोभी के प्याज के सब चीज के पराठे मिलाती हूँ और मेरी मानो तो आप गोभी के पराठे खाओ, वो मेरे पसंदीदा हैं। और वह व्यक्ति कहता है ठीक है एक प्लेट लगा दो। इतने में ही वे दोनों पराठे बनाने में व्यस्त हो जाती हैं और पराठे जैसे ही तैयार होते हैं तो ममता की बेटी उस व्यक्ति को पराठे पकड़ाती है। वह व्यक्ति पराठे खाते खाते देखता है कि अब ममता के ठेले पर ज्यादा भीड़ रहने लगी थी। पता नहीं क्यों उसे बड़ा अच्छा लग रहा था इस तरह उसके ठेले का काम अच्छे से चलते हुए। अब वो पराठे खा लेता है और ममता को पैसे देकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं और ममता अब ठेले का फायदा उठा रही थी, उसको बहुत बचत हो रही थी जिससे वह नई अपने लिए नई साड़ी और अपनी बेटी के लिए नई सूट लाती है और अपने बेटे को एक शर्ट लाकर देती है। वो शर्ट देखकर उसका बेटा बड़ा खुश होता है और कहता है अरे वाह माँ मुझे तो ये शर्ट बहुत पसंद आई है। तभी ममता की बेटी की बात सुनकर ममता कहती है बस भगवान की कृपा है जो हमारा ठेला अच्छे से चल रहा है, वरना मैं नए कपड़े कहाँ से खरीदती तुम्हारे लिए। तभी उसकी बेटी कहती है हाँ माँ बाबा सही कहते थे, मेहनत का फल हमेशा मिलता है और वो बहुत मीठा होता है। और वो तीनों हंसते हंसते गले लग जाते हैं और अब ममता का काम अच्छा चल रहा था। अब लोग पराठे खाते और घर के लिए पैक करा कर लेकर जाने लगते। इसी तरह ममता अपने पैसों से घर का खर्चा खूब अच्छे से चलाती और अपने बच्चों की पढ़ाई का पैसा भी खूब अच्छे से लगा रही थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।